कभी कभी उसकी तरफ से भी इम्तिहान होते हैं। अल्लाह की बारगाह में इम्तिहान के लिए भी तैयार रहा करो। कौन नहीं जानता अल्लाह अकबर, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा पैगम्बर, और इतने बरगज़ीदा पैगम्बर हर वक्त अल्लाह के शुक्र में उनकी ज़बान तर रहा करती थी। अल्लाह ने बेशुमार दौलत से नवाजा, आपको औलाद से भी नवाजा, आपको बेशुमार गुलामों से नवाजा। एक रिवायत के मुताबिक 40,000 गुलाम तो आपके माल और आपके सामान की रखवाली के लिए थे। कितनी दौलत से अल्लाह ने नवाजा होगा। हर वक्त आप अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करते थे। एक दिन शैतान कहने लगा, या अल्लाह, या अय्यूब तेरा बड़ा शुक्र अदा करता है। मेरे रब ने फरमाया कि मेरा शुक्रगुजार बंदा है। कहने लगा, नहीं, तूने इसे दौलत दी है इसलिए शुक्र अदा करता है, मुझे थोड़ी सी इजाजत तो दे। का क्या करेगा, मैं इसकी दौलत ले लूं फिर देखूं तेरा शुक्र कैसे अदा करता है। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, कुछ बताना चाहता हूँ। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुनना जरा गौर से प्यारे। का इजाजत है, मैं उसकी दौलत को बर्बाद करना चाहता हूँ। रब ने फरमाया, जाओ जिब्रील मेरे अय्यूब से कह दो, अब तक की जिंदगी तुमने ऐश में गुजारी है, अब प्यारे अय्यूब इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील आ गए और ये कह के चले गए। उसके बाद अचानक में क्या हुआ, आंधी आई, जिसकी वजह से सारा रेवड़ खत्म हो गया। आंधी आई, पाक खत्म हो गए। जिस जगह पे आपके बेटे गए थे छतगिरी सब के सब दब करके इंतकाल कर गए। मगर सुनिए, जैसे जैसे खबर आती रही आपकी जबान से हाय नहीं निकली, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते जा रहे हैं। इतने सारे नुकसानात हो गए। फिर जब सारे नुकसानात की खबर आपने सुन ली, अय्यूब सब कुछ खत्म हो चुका है, आप उठे अपनी जगह से, नियत बांधी है नमाज के लिए, सजदे में सर रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाते हैं। शैतान को इसी बात से सबसे ज्यादा जलन हुआ। कहने लगा, मालिक मैं जानता हूँ अभी तो उसका जिस्म है, सेहत है, सलामती है, इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा है, इजाजत दे ताकि मैं उससे सेहत भी ले सकूं। रब ने फरमाया, जा तेरी मर्जी है, दो चीजें छोड़ करके जिस चीज पे चाहे कब्जा कर ले। एक जबान छोड़ देना जिससे मेरा जिक्र करता है, एक दिल छोड़ देना जिसमें मैं रहा करता हूँ, अल्लाह अकबर, जिसमें मेरा ख्याल बसता है। ये कहकर रब ने उसको इजाजत दे दी। फिर वो आया। अचानक आप मस्जिद में बैठे थे, मेहराब से टेक लगा करके पूरे बदन में अचानक सी गर्मी फैली, जिसकी वजह से बीमारी बनी, आपके जिस्म में फोड़े बने। बाज मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अंबिया इस तरह की बीमारियों से साफ होते हैं, लेकिन बाज ने यह लिखा है ये बीमारी नहीं, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, ये इम्तिहान था खुदा की तरफ से। जिस्म कैसा हो गया, पूरे जिस्म में फोड़े बने, उसमें कीड़े बने। और यार जब जिस्म पे मांस ना रहा, बस्ती वालों ने बाहर कर दिया। एक बीवी आपका साथ दे रही है, लेकिन साथ नहीं छोड़ा है, आपके मर्ज में भी साथ रही है, हर्ज में भी साथ रही है। अल्लाह अकबर। अय्यूब अलैहिस्सलाम है, इनको बस्ती से बाहर डाला गया, बस्ती के बाहर गए हैं। उसके बाद भी बीवी जाती है, अपने शोहर के खिदमत में रहती है। आज मियाँ होता क्या है, कभी अपने घरों के भी हालात देख लिया करो। अगर शोहर 3 बार कहते पानी गर्म करके ला दे, तो तीसरी बार में खैरियत नहीं है, अगले बार जुमला आ जाता है, तेरे बाप की नौकरानी हो, खरीद के रख लिया है। और यार ये जवाब तो आना ही था, क्योंकि तेरे बाप ने 10 लाख में तेरे बेटे को तुझे बेचा है, अब तुझे सुनना तो पड़ेगा। अगर तू रिश्ते में 10 लाख न मांगता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। आज अगर रिश्ते में 20 लाख न मांगता तो ये दिन देखना नसीब ना होता। अगर आज तूने 50 लाख में सौदा न किया होता तो ये दिन देखना नसीब नहीं होता। और यार 3 तार औरतें तलाश किया करो, 3 तार बीवियां तलाश किया करो। अल्लाह अकबर। बड़ी आसानी से औरतें कह के गुजर जाया करती हैं, कह दिया करती नहीं नहीं हमें एक ही काम थोड़ा ही है, और खुदा के वास्ते तेरा शोहर तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। दुनिया ने बताया होगा कि तेरी जन्नत तेरे माँ बाप के कदमों के नीचे है, बेशक है, लेकिन याद रख कि बीवी की जन्नत शोहर के कदमों के नीचे रखी गई है। अगर ये नाराज है तो कितनी भी नेकियां लेके चली जा, अल्लाह इबादतें मुंह पे मार देगा। अगर ये राजी है तो थोड़ी सी नेकी लेके चला जा, इधर शोहर राजी है, मर के रब की बारगाह में जाएगी, पूछा जाएगा बता जो तेरे लिए धूप में कमाता रहा उसके साथ क्या सलूक करके आई है, जो तेरे लिए सर्दियों में चलता रहा उसका क्या हक अदा करके आई है, जो तेरे लिए बारिश में भीगता रहा उसके लिए क्या हक अदा करके आई है। अगर तुमने कह दिया या अल्लाह मैं उससे राजी छोड़ के आई हो, तो रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा जा, अगर तुझसे तेरा शौहर राजी है तो तेरा पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, जश्न गौसुल वरा, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हजरत यूसुफ की बीवी, हजरत अय्यूब की बीवी
हजरत यूसुफ की रिश्ते में पोती लगती थी। अल्लाह अकबर। फिर वो दिन भी आए कि अल्लाह ने फिर हुक्म दिया, अयूब प्यारे एड़ी मार दे। इम्तिहान मुकम्मल हो गया, एड़ी मार दे। एड़ी मारी, चश्मा निकला, कहने लगे इसमें नहा। जैसी होता मारा, अल्लाह ने पहले से ज्यादा हुस्न था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और फिर पहले से ज्यादा बड़ी मिल्कियत थी। अल्लाह अकबर। ये सब हुआ, मगर जानते हो रब ने फरमाया, अयूब अब कैसे हो? कहने लगे, या अल्लाह इस शिफा से तो मर्ज बेहतर था। अयूब क्यों? कहने लगे, या अल्लाह जब बीमार था तो हर दिन तू पूछता तो था ना मेरे अयूब कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और तू रोज पूछता था तो दिल को ठंडक मिलती थी। जब से शिफा पाई है फिर पैगामी कोई नहीं आया। क्या बात। और यार उसके करीब तो होके देखो, खुदा की कसम दुख भी अच्छे लगने लग जाते हैं। बेशक। और कभी तकलीफ आया करे ना, हाय हल्ला ना किया करो, ओ हाँ ना किया करो, शोर न मचाया करो, कह दिया करो, या अल्लाह जिसमें तू राजी। तुमने ना सुना, वो एक जूता पॉलिश करने वाला वली बन गया। किसी ने उससे कहा, यार तू वली कैसे बन गया? कहने लगा, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत ने वली बना दिया। सुभान अल्लाह। कहा कैसे? उसने कहा, मैं जूते पॉलिश करना मेरा काम है, मैं जूते पॉलिश करने का 50 पैसा लेता हूँ, लेकिन जब कोई दाढ़ी वाला देखता हूँ, मुसलमान देखता हूँ, कहता 2 बुरुश ये सोच के ज्यादा मार देता हूँ, ये मेरे हुजूर की उम्मती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये मेरे हुजूर का उम्मती है। का सिर्फ जूते पे 2 बुरुश ये सोच के मार देता हूँ, ये मेरे हुजूर का उम्मती है। सिर्फ इस नियत ने अगर विलायत दे दी तो मुझे बता तो सही, जो उलमा को खाना ये सोच के खिलाए कि ये मुस्तफ़ा का वारिस है, उसके साथ बैठ के मुस्कुराए कि ये मुस्तफ़ा का वारिस है, उसको अपने घर पे बैठाए, ये मुस्तफ़ा का वारिस है, उसकी इज्जत करे, ये मुस्तफ़ा का वारिस है, उसको सलाम करे, ये मुस्तफ़ा का वारिस है, उसका एहतराम करे, ये मुस्तफ़ा का वारिस है, उसके पीछे चले, ये मुस्तफ़ा का वारिस है। अगर 2 पुरुष मारने से बंदे को विलायत मिल सकती है तो 2 कदम चलने से गुनहगार को जन्नत भी मिल सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। इनकी इज्जत करेंगे, बेशक, इनकी कद्र करेंगे और इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे, हलाल खिलाएंगे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान इंशाअल्लाह। हलाल खाएंगे, हलाल खिलाएंगे। अल्लाह पे भरोसा भी कोई चीज होती है, बेशक। लेकिन बंदे को भरोसा ही नहीं रहा। पैसे खत्म तो वो बीवी कहती है, जी वो मेरे एक जोड़ी कपड़े आने थे, ठीक है ले आएंगे। ऐसे मत लाना, ऐसे लाना प्रधान जी की बीवी पहन रही थी, ऐसी मांगे रही वो भी। ओ भैया प्रधान जी जमींदार आदमी, पैसे वाले आदमी, चलो उन्होंने ला दिया तो एक मजदूरी ठेला चलाने वाला कहाँ से लाए? तो ठेला चलाने वाले की बीवी ने जब दबाव डाला तो बंदा क्या करता? फिर नाजायज तरफ कदम बढ़ा। बीवी से कहे पैबंद के कपड़े पहन ले, मुझे मजबूर न कर हराम के लुकमों की तरफ। एक ही जोड़े में धो धो के जिंदगी गुजार ले। खुदा की कसम, यहाँ एक जोड़े में काट, मर के कब्र में बाद में पहुंचे कि मुस्तफा की तरफ से जन्नत का जोड़ा पहले आ जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। कम से कम नियत तो अच्छी कर। आज बंदे को एतकाद ही नहीं है, और आज तो हमने भाई दीन से कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं, ये दीन तो मौलवियों का काम रह गया, और हम ठहरे जेंटलमैन। हो तेरे जेंटलमैनी लोगों के एयरबैग काम नहीं करते गाड़ी के। हाँ, अब गाड़ी बहुत आई है, कंफर्टेबल, बहुत अच्छी गाड़ी है, इसमें 4 एयरबैग है, मौत ही नहीं आएगी। बेटे कुरान में रब ने फरमाया 7 तालों में भी बंद हो जा, अगर आनी है तो आनी है। रुक सकती है, रुक सकती है, नहीं रुक सकती, आनी है तो आनी, 7 तालों में भी आनी, जमीन के अंदर दफन हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, आनी है तो आनी, आनी है ना। तो फिर अपनी अकल क्यों लगा रहा है? अल्लाह के हवाले कर दे, घर से चला करे ना। तो बच्चों को आज हम लोग कहते हैं, मौलाना जरा हमारे बच्चे गिनती सुन लो। ताज्जुब होता, क्या सुनाएंगे बच्चे के? सुनिए जरा गिनती, सुनो। हाँ बेटे गिनती सुना। तो बता क्या कहता, 1 2 3 4 5, यहाँ से शुरू हो रही है। हमारा बच्चा बहुत सही ने कहा कि पूरे ए से लेकर जेड तक पूरी तख्ती याद है। अल्लाह के बंदे, तूने ए टू जेड तख्ती तो याद करा दी, क्या तूने मुस्तफ़ा का दिया हुआ कलमा याद कराया कि नहीं कराया? इसे बिस्मिल्लाह भी आती है कि नहीं आती है? और मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ, हजरत उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात, क्या आज चलते फिरते जवानों मौतें हो रही हैं, कुछ पता कौन कहाँ मर जाए।
अल्लाह जाने मेरी और आपकी हम में से किसकी आखिरी मुलाकात हो, किसी को कुछ पता है? मैं ना रहूं या तुम ना रहो, लेकिन याद रखना कोई रहे ना रहे, मुस्तफा का दीन रहेगा, हुजूर की शरीयत रहेगी, मुस्तफा का लाया हुआ इस्लाम रहेगा। ये याद रखना, हमारे जाने से इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ता, हमारे मिटने से दीन पे फर्क नहीं पड़ता। हमारे जैसे कितने आए और आकर के चले गए। सच्ची बात तो ये है, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हुजूर की बातें पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती, ज़बानें सूख गई, कलम सूख गए, ज़बानें घिस गई, लेकिन हुजूर का जिक्र कमा हक को पूरा नहीं हो सका ना, नहीं हो सका ना। तो फिर तुझे किसने बता दिया ABCD में कामयाबी है? कब्र में ये पूछा जाएगा, बता तेरे बच्चे को कितनी ABCD आती है? वो भाई अक्सर परदेश रहते, हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। अगर घर में कोई बच्चा है ना, सबसे पहले उसे मुस्तफा का दिया हुआ कुरान की कम से कम बिस्मिल्लाह सिखा लो। बिस्मिल्लाह याद है ना सबको? कलमा भी याद है? वाह वाह, मेरी कौम अगर याद ना होता तो 3 क्विंटल चने कैसे पड़ देती है जी। पक्का याद है? इतना पक्का याद है, एक बार में 2 चने लौट दिए। हाँ, 1.5 क्विंटल चने हो गए, मुर्दा बख्श नहीं गया। 18 या 22 किलो में हो जाते हैं 1.25 लाख जी, जो भी उनकी तोल रही हो आज के दौर की या उस दौर की। 22 किलो मान लो ज्यादा ज्यादा, इसमें 1.25 लाख हो जाते हैं चने। 22 किलो में 1.25 लाख हो रहे हैं, तो आज 1.5 क्विंटल चने पड़ गए। अब्बा फिर भी मुसीबत में है। वजह क्या जानते हो? हंसो मत। आज तुम डंडी मार रहे हो, कल तुम्हारे तीजे में डंडी मारेंगे। ढेर लगा रहे आप आगे, ऐसे देख रहे कलमा सही से पढ़ा करो। यह हक है आप पे, एक चना एक कलमे के बदले में डालना है। यही वजह है 1.5 लाख में कलमा 1.25 लाख नहीं हो पाता। इतने पक्के कलमे याद करा दिए, पूरे ही हो गया। ये सही तलफ्फुज़ से कलमा शर्त है। इनसे पूछो सही कलमा कैसे पढ़ा जाता है, ये बताएंगे, इनसे सीखिए। अपनी बीवी से कहो, रोज आते हो शाम में, बीवी से कहते हो बता घर का हिसाब कैसा रहा, बता घर का काम कैसा हुआ, बता आज कितने मेहमान आए थे, कहाँ से खर्च किया, कैसे किया। और तुम शाम को बैठ के रोज बीवी से घर का हिसाब लेते हो। बेशक लेना चाहिए। अगले दिन का पूरा आप बना कर टाइम टेबल दे के जाते हो। कोई मेहमान आ जाए तो यहाँ से खर्च करना है, कोई ना आए तो यहाँ से खर्च करना है, इतना काम करना है, ये सब्जी बनानी है। तुम सारी बातें रात को बीवी से करते हो। और कभी हाथ में हाथ बीवी का पकड़, और क्या मेरी शरीक हयात में घर से बाहर जाता हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं है, कहाँ मौत आए कहाँ जिंदगी रहे मुझे नहीं मालूम। कभी ये भी तो हो सकता है कि मैं जाऊं तेरे लिए तलाश करने रोजी, लेकिन ये भी तो हो सकता है किसी दिन कफन में लिपट के आऊं। और यार बीवी से ये भी कह दिया कर कि मेरा जो छोटा बेटा है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मैंने इसको सूरह इखलास सिखा दी है, सूरह फातिहा सिखा दी है, इसे बिस्मिल्लाह सिखा दी है। बेशक मेरे जनाजे में कारी साहब आएंगे, मौलाना साहब आएंगे, अल्लामा साहब आएंगे, ये दीन के बड़े बड़े वारिस आएंगे, लेकिन याद रख बेशक इनकी दुआ अपनी जगह है। किसी का जनाजा वली पढ़ा दे तो वो बड़ी बात है, लेकिन अपनी बीवी से कह दिया करो कि जब मेरे जनाजे को उठाया जाए तो मेरे भाई से कह देना मेरे बेटे का हाथ पकड़ के मेरी कब्र तक लेके चला जाए। अल्लाह अकबर। जब मिट्टी डाल के सब वापस आ जाए तब मेरे बेटे से कह दे कि वो मेरे हक में हाथ उठा के दुआ कर दे। और यार दावे के साथ कहता हूँ, जब तेरा 6-7 साल का बच्चा तेरी कब्र पे खड़े होके हाथ उठाएगा, अगर रब की रहमत के बदले में अजाब आने वाला होगा और तेरा 6 साल का बच्चा हाथ उठा के कहेगा या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है, जब तेरा बच्चा इतना कहेगा, दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह की साफ वालों फरिश्तों से भी कहेगा वापस हो जाओ, अब पूछने की जरूरत नहीं है। वो कहेंगे या अल्लाह किस लिए? तो रब फरमाएगा तुम क्या जानो, कब्र के बाहर खड़े होकर के इसका 6 साल का बच्चा मुझे रहमान कह रहा है, इसका बेटा मुझे रहमान कहे, मैं इसे अज़ाब दूं, ये मेरी गैरत को गवारा हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, अज़मत इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खोले है गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बात कहाँ से चली थी कहाँ पहुंच गई। ओ भाई हालात अच्छे करो, सरकारों से पाक के वालिद। अल्लाह अकबर। एक सेब भी खाया था ना, अभी बात वही है, आगे बढ़ गई। हाँ माशाल्लाह, सेब ही खाया था ना, इनकी बात तो वहीं पे है ना। सेब खाया था, ख्याल आया चल माफी मांग ले। आज
मेंढों की करवट में धानों की बालें नहीं बचती। मैं भी जाता हूँ खेत में घूमने के लिए, है जिसका मन चाहे यूं हाथ मारा, एक बाल सूत दी पूरी, आधा फेंका आधा फेंका, बाकी छोड़ दिए। वो याद रख, अगर तुमने किसी के खेत का एक दाना तोड़ा, मुंह में रखा चबाया, तुमने छिलका फेंक दिया, दाना खा लिया, कयामत के दिन हिसाब कैसे देना होगा? ये भी पूछा जाएगा छिलका कहाँ फेंका था, और ये भी पूछा जाएगा अंदर का दाना कहाँ डाला था। इसका भी हिसाब होना है। आज सोचे हम कितने नुकसान खेतों में करते हैं, निकलते पड़ते खेतों के खेत बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर के सहाबा की जिंदगी देखो। हुजूर से एक सहाबा एक दिन सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये सब आपका करम है। कौन सा? कहने लगे, हुजूर हम तो ऐसे सियाह दिल थे कि हम तो बेटियों को कत्ल करते हुए नहीं शर्माते थे, जब से आपका दामन मिला है हम जमीन पे पैर फूंक के रखते हैं, कोई चूटी ना दब जाए। हुजूर का दामन मिल गया तो ये पाकी आ गई निगाह में, दिल इतने रहम हो गए उनके कि फिर वो किसी चूटी पे भी पैर रखना दोबारा नहीं करते थे। और मुझे बता तो सही, वो तो चूटी को तकलीफ देना नहीं चाहते, फिर तूने कौन सा दीन पढ़ा है, तूने कौन से नबी का कलमा पढ़ा है? मुझे बता कि तू 1 इंच जगह की खातिर अपने भाई का गिरबान पकड़ के कचहरियों में खींच रहा है। तूने कौन सा दीन सीखा है कि अपनी बहन को धक्के दे के घर से निकाल रहा है? तूने कौन सा दीन पढ़ा है? बात बात पे अपनों के सर फोड़ दिया करते हो। तुमने कौन सा दीन पढ़ा है? न तुम बड़ों की इज्जत करते हो, न छोटों पे शफकत किया करते हो। मुझे बताओ तो सही, कौन सा दीन पढ़ा है? तुम अपनों को रुस्वा कर रहे हो, चौराहों पे खड़े होकर कहते हो इसकी औकात क्या है, ये भाई जरूर है लेकिन भाई कहते हुए शर्म आती है। और जालिम जबान को लगाम दे, अगर खुदा ने तुझे कुछ रुतबा दिया है तो इतराने की जरूरत नहीं है, अगर उसको खुदा ने कमजोर किया है तो उस पर जुल्म की जरूरत नहीं है। आज भी इख्तियार का कलम उसी की कुदरत में है, वो चाहे तो तुझे उठा के रोड पे डाल दे और इसे रोड से उठा के आज चाहे तो महल अता कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज लोग सियासत की रोटियां बड़ी सेक रहे हैं। एक इलेक्शन हो जा भाई साहब, 5 साल कहते हैं ना, तुमसे मिले तो 5 साल के लिए बैटरी चार्ज हो गई। एक इलेक्शन हो जाए 5 साल के लिए दुश्मनी चार्ज हो गई। इलेक्शन को लेकर के, किसी भी खाने को लेकर के अपनों के बीच दीवार खड़ी ना कर। किसी भी चीज की वजह से हुजूर के उम्मती का दिल ना दुखा। प्यार करने के लिए क्या ये वजह कम है कि जिसका तू कलमा पढ़ता है उसी नबी का ये भी कलमा पढ़ता है? कि ये वजह काफी नहीं प्यार के लिए? इतनी ही वजह काफी है कि हम सब मिलके हुजूर से प्यार करते हैं। समझाने के लिए एक बात बता दूं, थके ना हो तो, थके तो नहीं है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और कह दें या गौसल मदद। मदद रख के पूरा मजमा जवान है, बेशक ऐसा लग रहा जलसा अब शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह। और कौन कह रहा था अल्लाह सलामत रखे। और जाए कैसे? अपनी मर्जी से आए हो तब जाए ना, जब बुलाला ही बगदाद वाले ने हो तो अपनी मर्जी से कैसे जा सकते हैं? सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको, सुभान अल्लाह, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जब बुलाया उन्होंने है तो भेजेंगे भी वही। बेशक जब वो नहीं चाहते तो तुम और मैं कैसे उठ के जा सकते? जी, समझ रहे मेरी बात? जी, आपने एक चीज देखी होगी, जो लोग सऊदी जाते हैं, तूने अपने मुल्क का, चाहे बंगाल का रहने वाला हो ना, अगर इंडियन है ना तो प्यारा लगता है कि नहीं? इंडियन है तो प्यारा लगेगा। और इंडिया में ही आ जाएं तो आप किसी तीसरे सूबे में हो तो जितने भी उत्तर प्रदेश के हैं सब आपको बड़े प्यारे लगेंगे कि अपने ही सूबे का है। और सूबे के ही अंदर आ जाओ तो फिर अपने जिले का प्यारा लगता है, फिर जिले के अंदर आ जाओ तो अपने गांव का प्यारा लगता है, और गांव में आ जाओ तो मोहल्ले का प्यारा लगता है, मोहल्ले में आ जाओ तो घर का प्यारा लगता है। मुझे बता, अगर ये निस्बतें आदमी को प्यारा कर सकती हैं तो फिर मदीने वाले की निस्बत प्यारा क्यों नहीं कर सकती? बेशक हक है। तुझे सर में लट मारते वक्त ख्याल क्यों नहीं आता ये भी हुजूर का उम्मती है? तुझे गिरबान पकड़ते वक्त ख्याल क्यों नहीं आता? इससे भी हुजूर प्यार करते हैं। और जब तू किसी को चराए पे जलील करता है तब तुझे ख्याल क्यों नहीं आता? इसके लिए भी हुजूर ने आंसू बहाए हैं रो करके। काश तुझे गुस्सा आए, उम्मती समझ के माफ कर दे।
तेरा हक खा लिया है, उम्मती समझ के माफ कर दे। खुदा की कसम दुनिया कुछ भी कहे, मैं नहीं जानता, अगर तू उनकी निस्बत का इतना ख्याल करेगा, उम्मती समझ के तू माफ कर देगा, तो खुदा कयामत में तुझे मुस्तफा का जान करके माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक, सुभान अल्लाह। तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली।